हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डायबिटीज यानी शुगर पे एक वीडियोस की सीरीज बना रहे हैं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज में मुब्तला हैं वो किस तरह से एक अच्छा डाइट प्लान बना के इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको रिवर्स कर सकते हैं। और वो लोग जो पाइपलाइन में है यानी प्री डायबिटिक है और उनको आने वाले वक्त में शुगर होगी वो किस तरह से इससे बच सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर दूसरे दिन एक वीडियो बनाऊँ शुगर पे और उसको अपलोड करूँ, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से सिर्फ वीकेंड पे ही एक वीडियो बनती है। तो लास्ट वीडियो जो तो पार्ट 2 था इस सीरीज का, उसमें हमने सिर्फ शुगर पे बात की थी, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन से हैं और सिंपल कौन से, और हमारे लिए कौन से बेहतर है। और इस वीडियो में पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे जब शुगर हमारे खून में शामिल हो जाती है तो फिर जो इंसुलिन है उसका क्या किरदार है और वो किस तरह से काम करती है। तो चले देखते हैं वीडियो में। आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं, जैसा कि हमारा दिमाग, हमारा दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, और इन तमाम अज़ा के जो सेल जो खलियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो ये एनर्जी ग्लूकोज से हासिल करते हैं। जब हम खुराक खाते हैं तो ये ग्लूकोज यानी शुगर हमारे खून में शामिल हो जाती है और वहाँ से खून से इसने खलियात के अंदर जाना है, तो उसके लिए इसको ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। ये ऐसा ही है जैसे आपने कोई चीज़ एक शहर से दूसरे शहर में भेजनी है तो जो ट्रांसपोर्टर्स कंपनी है वो इसको ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसा ही हमारे खून के अंदर 5-6 टाइप के ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो ग्लूकोज को सेल यानी खलियात के अंदर दाखिल करते हैं। इन 5 ट्रांसपोर्टर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा ट्रांसपोर्टर है जिसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। इंसुलिन इस ट्रांसपोर्टर को मैसेज देती है, इसको पैगाम देती है कि भाई खून में ग्लूकोज आ चुका है, लिहाजा इसको खलियात के अंदर ट्रांसफर कर दो ताकि वो एनर्जी बना सके। और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है ये हमारे जिस्म के कुछ ही अज़ा के सेल्स यानी खलियात के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि ये दिल के जो सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद है, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो पट्टे हैं हमारे चलने फिरने में काम आते हैं, इनके अंदर मौजूद होता है, या फिर ये एडिपोसाइट यानी एडिपोज जो टिश्यूज हैं, जो चर्बी वाले टिश्यूज हैं, वहाँ पे ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है। तो इंसुलिन इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 को मैसेज देती है कि भाई जी ग्लूकोज आ चुका है, इसको सेल के अंदर ट्रांसफर कर दो ताकि एनर्जी बनाई जा सके। अब बात करते हैं बाकी 4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स की। इनमें से जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारे जो रेड ब्लड सेल खून के खलियात हैं उनके अंदर मौजूद होता है। इसी तरह से जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है ये हमारे गुर्दों के अंदर, हमारे जो जिगर वाले सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और इसी तरह जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 है ये हमारे न्यूरॉनल सेल्स के अंदर होता है। वो सेल जो बॉडी में सिग्नलिंग का काम करते हैं, बॉडी की कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये उनके अंदर मौजूद होता है। और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि वो हमारे पट्टों के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे जो चर्बी वाले सेल्स हैं उनके अंदर मौजूद होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। और इसी तरह से जो लास्ट आखिरी 5वां ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये हमारे स्पर्म सेल्स के अंदर मौजूद होता है। वहां पे ये फ्रुक्टोज को ट्रांसफर करता है ताकि स्पर्म सेल जिंदा रह सके। तो अब ये जो 4 ट्रांसपोर्टर हैं जिनमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5, ये चारों ट्रांसपोर्टर इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे खून के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही, मौजूद है या नहीं है, इनको इंसुलिन की कोई परवाह नहीं। ये दूसरे कुछ मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ग्लूकोज को अपने अंदर जज्ब करते हैं, जैसा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जैसा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ये इस तरह के मैकेनिज्म को यूज करते हैं और खून से ग्लूकोज को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो चलें बात करते हैं उन अज़ा की जिनके सेल्स या खलियात इंसुलिन के बगैर खून में से ग्लूकोज को अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते। और इन सेल्स के अंदर हमारे मसल सेल यानी पट्टों के सेल, हमारे दिल के सेल और हमारे जो चर्बी वाले सेल्स वो मौजूद हैं। अगर पट्टों वाले सेल खून में से ग्लूकोज को जज्ब नहीं कर पाते, अगर इंसुलिन नहीं है तो वो जज्ब नहीं कर पाएंगे, और अगर जज्ब नहीं कर पाएंगे तो एनर्जी नहीं बनेगी, जिससे आप अपने अंदर कमजोरी महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे और आप काम करने से भी गुरेजा होंगे। चलिए अब मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ कि किस तरह से ये एक छोटा सा ग्लूकोज या शुगर का मॉलिक्यूल हमारे सेल्स के अंदर दाखिल होता है, हमारे सेल्स के अंदर एंट्री मारता है, जज्ब होता है। फिल वक्त आप इसको शुगर या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल समझ लें और इस बास्केट को आप सेल समझ लें। ये जो शुगर या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई ना कोई चार्ज होता है। जबकि जो हमारे सेल्स हैं इनकी जो आउटर कवरिंग है ये फॉस्फोलिपिड वगैरह से बनी होती है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो ये हाइड्रोफ्यूबिक नेचर रखता है, यानी पानी से भागते हैं। पोलर जो चीजें होती हैं उनसे भागते हैं। इसकी सिंपल मिसाल ऐसी है जैसे आपने पानी के अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया हो या ऑयल डाल दिया हो तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होता, वो 2 लेयर बना लेता है, ऊपर ऑयल तैरता रहता है और नीचे पानी रहता है। इसी तरह से ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसपे चार्ज है ये आसानी से इसके अंदर सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता।
तो लिहाजा इसको एंट्री के लिए, दाखिल होने के लिए, जज्ब होने के लिए किसी चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, और या चैनल की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ट्रांसपोर्टर मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर नंबर 4 है। और वो जो ट्रांसपोर्टर 4 है वो सिर्फ इंसुलिन की बात सुनता है। इंसुलिन उसको बोलेगी तब वो यहाँ से ओपन होगा, बाहर आएगा और इस ग्लूकोज के मालिक्यूल को एंटर होने देगा, इसको जज्ब करेगा। चलिए अब हम इसे थोड़ा मोर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने खाना खाया, कुछ देर बाद खाने में मौजूद शुगर या ग्लूकोज के मालिक्यूल हमारे खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ देर के बाद खून में मौजूद शुगर का लेवल यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, और फिर शुगर के कुछ मालिक्यूल खून के साथ ट्रेवल करते हुए, खून के साथ सफर करते हुए हमारे पेनक्रियास तक आएंगे, यानी हमारे लबलबे तक आएंगे, और इसको मैसेज देंगे, इसको सिग्नल देंगे कि भाई खून के अंदर शुगर का लेवल काफी बढ़ चुका है, लिहाजा इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाए, इंसुलिन को खून के अंदर शामिल किया जाए। तो फिर इस लबलबे के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वक्त आप इसको इंसुलिन का मालिक्यूल समझ लें, और फिर इंसुलिन बनने के बाद ये इंसुलिन के मालिक्यूल हमारे खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। जब इंसुलिन के मालिक्यूल हमारे खून में शामिल हो जाते हैं तो फिर ये मालिक्यूल हमारे खून के साथ सफर करते हुए हमारे उन सेल, उन खलियात तक जाते हैं जिनको इंसुलिन की जरूरत होती है, जिनको हम इंसुलिन डिपेंडेंट सेल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक इंसुलिन का मालिक्यूल है, और ये हमारे इस सेल, यानी हमारे जो मसल सेल है उस तक आया है, और इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। आप ब्लैक निशान देख सकते हैं। ये रिसेप्टर एक किस्म का दरवाजा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके ने अपने घर के बाहर लगाया होता है, और उस दरवाजे के ऊपर आपने एक बेल लगाई होती है। जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई बंदा आता है वो उस बेल को बजाता है, आप अंदर बेल सुनते हैं और आके दरवाजा खोल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये रिसेप्टर हमारे सेल के ऊपर जो दरवाजा लगा हुआ है उसके साथ आके बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और ये अंदर एक किस्म की बेल देगा, एक किस्म का सिग्नल भेजेगा कि इसके अंदर, इस सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है जिसकी हमने बात की थी, उसको बाहर निकाला जाए। अब आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 बाहर आ गया। ये एक किस्म का चैनल है, एक पाइप है। जब ये बाहर आ जाएगा तो खून के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं वो इस पाइप के थ्रू, इस चैनल के थ्रू धड़ाधड़ अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर जब ये भर जाएगा और फिर इससे सेल जो है वो एनर्जी बनाएंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे, अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये एक छोटा सा, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है ग्लूकोज की एंट्री का हमारे सेल्स के अंदर। हमारे खून में मौजूद ये इंसुलिन ना सिर्फ ग्लूकोज या शुगर को हमारे सेल्स, हमारे खलियात में दाखिल करने के काम आती है, बल्कि उनके मेटाबॉलिज्म में भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पर ये ग्लूकोज को तोड़ने के काम आती है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करती है। उसके बाद जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है, और जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो यही इंसुलिन उस स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद ये इंसुलिन जो फैट सेल्स हैं उनको भी बनाने में अहम रोल प्ले करती है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 शुगर पे बात करेंगे, और इसके होने के पीछे जो अवामल हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफिद हो सकें। हमारा जो मिशन है वो लोगों को एजुकेट करना है कि वो किस तरह से टाइप 2, स्पेसिफिकली जो टाइप 2 शुगर है उससे बच सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।